अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ड टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, जो सेनेट के अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं 3 मार्च 2021 को, इस हवाले से जिन कैंडिडेट्स ने सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, आज हम उनके नाम बताएंगे और उस हवाले से बताएंगे उनका बैकग्राउंड, उसको सारा जो भी मामला है उसको डिस्कस करेंगे। और इस सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो पीडीएम की मजबूत हिकमत अमली बनी है, जिसको वो कहते हैं कि जी हमने बहुत मजबूत हिकमत अमली बनाई है इस सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जिन सेनेट के उम्मीदवारों की एक जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है, जो इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त, एक तो हुकूमती जमात में बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत जो है वो प्रोमिनेंट किस्म के नाम सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात कर लें, हुक्मरान जमात की बात कर लें, तो इसमें जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उनका नाम फ़ाइनल हो गया। फौजिया अरशद साहिबा का नाम, फैसल बाबडा साहब जो वफाकी वज़ीर आबी वसाइल के, वो भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो इमरान खान के बहुत जो है करीबी दोस्त कंसीडर किए जाते हैं, जिनका मियाँ वाली से ताल्लुक़ है। डॉक्टर जरका साहिबा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की अगर मैं बात करूँ, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2018 में इक़्तिदार में आई, तो उसके बाद ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। बहुत प्रोमिनेंट लॉयर हैं और बड़े जो है वो बहुत क्रेडिबल आदमी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब्दुल कादिर साहब की, शिबली फराज साहब जो मौजूदा वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, मोहसिन अजीज़ साहब जो इस वक्त सेनेट के अहम रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्मरान जमात के, सानिया निश्तर साहिबा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुआवने ख़ुसूसी हैं, दोस्त मोहम्मद साहब, फ़रजाना साहिबा और सैफुल्लाह अबरो साहब। जो सेनेट के उम्मीदवारों के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन कैंडिडेट्स का नाम दिया है, इसमें ना तो शहजाद अकबर साहब हैं, ना जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, ना फिरदौस आशिक अवान साहिब हैं। तो वो जो उम्मीद और आस लगा कर बैठे थे ना कि कहीं हो सकता है कि वो टिकट दे दिए जाएं, देखें अगर इसमें देखा जाए तो बड़े प्रोफेशनल लोगों को टिकट दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बहुत अच्छी जो है वो चॉइस के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जितने भी नाम हैं वो फाइनलाइज़ किए हैं, तो इसके ऊपर तो तनकीद नहीं बनती। वज़ीर आज़म साहब ने जो नाम फाइनलाइज़ किए हैं, मेरे लिहाज से ये जो नाम है बहुत मजबूत नाम है। और इसके अगर हम बात करें, अगर हम इसके ऊपर अगर आज हम कोई तज्ज़िया पेश करें, तो वो ये है कि ये बहुत जो है वो हैवी किस्म के कैंडिडेट्स हैं जो सेनेट के इलेक्शन में बहुत अच्छा जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लें, तो साबका वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब, जाम मेहताब, उसके बाद ताज हैदर साहब, फ़ारूक नाइक साहब, फ़ारूक एच नाइक साहब जो साबका वफाकी वज़ीर कानून भी रहे हैं, सलीम मानवी वाला साहब जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर, और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हैं। उसके बाद जी शहरी रहमान साहिबा, बहुत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत क्लोज कंसीडर की जाती हैं बिलावल भुट्टो साहब के। शहादत अवान साहब, करीम ख्वाजा साहब। अच्छा, ये जो करीम ख्वाजा साहब है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा जो है वो जब भी सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो इनको हमेशा टिकट दिया जाता है। तो करीम ख्वाजा साहब एक बेस्ट चॉइस हैं। पलवशा खान साहिबा जो साबका रुकन कौमी असम्बली रही हैं वुमेन की रिजर्व सीट्स के ऊपर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उसके बाद खैरुल निसा मुग़ल साहिबा। अब इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, तो जो सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, जिनका ताल्लुक वैसे तो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से है, लेकिन उनको हमेशा जो है नून लीग टिकट अलॉट करती है, और वो हमेशा जो है वो नून लीग के टिकट के ऊपर ही सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं। साजिद मीर साहब, ज़फ़रुल हक साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी रुफ़का में शामिल हैं। परवेज़ रशीद साहब नवाज शरीफ साहब की एक बेस्ट चॉइस हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, बहुत जो है वो मरीम नवाज साहिबा के बहुत क्लोज कंसीडर किए जाते हैं। सायरा अफजल तारड़ साहिबा साबका वफाकी वज़ीर सेहत। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं। हमजा शहबाज साहब के मुतअद्दिद केसेस में उनके लॉयर भी रहे, उनके मुआविन भी रहे। उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी एक वकील हैं। तो सायरा अफजल तारड़ साहिबा और
उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, तारड़ फैमिली से हैं। बेसिकली अताउल्ला तारड़ साहब भी इसी फैमिली से हैं। उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो नवाज शरीफ साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको दोबारा टिकट मिल गया। सादिया अब्बासी साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी हमशीरा। मेहताब अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी जो गवर्नर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के, मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली भी रहे, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे, उनको एक बार फिर जो है नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम जो है वो फाइनल कर लिया। इसी तरह अगर मैं नून लीग के कुछ अहम रहनुमाओं की बात करूँ तो उसमें ख्वाजा अहमद हसान साहब भी हैं। उसके अंदर जो है कुछ ऐसे नाम भी मौजूद हैं, तहमीना दौलताना साहिबा का नाम भी दिया जा रहा है। तो ये जितने भी नाम दिए जा रहे हैं, ये इसका जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि जितनी भी जमातें हैं वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अपने कैंडिडेट्स के जो नाम है वो 80 से 90% जो है वो फाइनलाइज कर चुकी हैं। अब जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नॉमिनेशन पेपर्स इसलिए सबमिट हो रहे हैं क्योंकि 2 दिन का वक्त है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स का जो वक्त है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस हवाले से वक्त बहुत कम है। अब ये जो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से हिकमत अमली, अब इस पर बात करते हैं। ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसने ऐलान किया था कि ये मुश्तरका तौर पर जो है वो सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेगी, कि पीपल्स पार्टी जहाँ पर अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी वहाँ पर नून लीग नहीं करेगी, वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम नहीं करेगी। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जमीयत उलमा इस्लाम को मेरे लिहाज से 1-2 सीट्स जो हैं वो कन्फर्म मिलेंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं अकरम दुरानी साहब, वो उस वक्त अगर देखा जाए तो वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का एक होल्ड है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है वो जमीयत उलमा इस्लाम है, फजल रहमान साहब की जमात है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने पंजाब के लिहाज से जो मजबूत हिकमत अमली बनाई है, पहले 6 नाम जो हैं वो उन्होंने इसलिए फाइनलाइज़ किए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पंजाब से हमें 6 सीट्स जो हैं वो कन्फर्म मिलें। उस हवाले से उन्होंने साजिद मीर साहब का, राजा ज़फ़रुल हक साहब का, परवेज़ रशीद साहब का, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, सायरा अफजल तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़, ये 6 नाम उन्होंने इसलिए फाइनलाइज़ किए हैं क्योंकि नून लीग को पंजाब में जो है वो 6 सीट्स चाहिए, कंफर्म चाहिए सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। अब इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया खुरम लगारी साहब की सूरत में, जो वो कहते हैं कि जी 5 जो मेरे साथ अरकान पंजाब असम्बली हैं वो मेरे साथ रिज़ाइन करेंगे। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं, और अगर वो जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब जो नाराज़ हैं इस वक्त, उस्मान बुज़दार साहब से नाराज़ हैं, अगर उनके होते हुए एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ जो है वो सेनेट के अंदर मेजर जो सीट्स है पंजाब के अंदर वो लूज़ कर जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर अपनी 6 नशिस्तें निकालने में कामयाब हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाएगी, एक बहुत बड़ी बैटल तस्वुर की जाएगी नून लीग की। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो एक जो हिकमत अमली बनाई है, जिस तरह अभी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तो वाज़े नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी जो है वो अहम स्ट्रेटजी के साथ अपने कैंडिडेट्स को चूज़ किया, अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज़ किए। और मेरे ख्याल में ये जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो चाल है, सियासी चाल है, ये कहीं हुक्मरान जमात जो है वो उसके लिए कहीं किसी जो है वो बड़ी आजमाइश का सबब ना बन जाए, मेरे लिहाज से जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जितने भी नाराज़ अरकान असम्बली हैं, वो पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो नाराज़ अरकान असम्बली की एक बहुत बड़ी जो है वो कतार लगी हुई है, एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है तहरीक इंसाफ के अंदर। तो वो जो नाराज़ अरकान असम्बली हैं, अगर वो वोट नहीं देते, जो कि खुरम लगारी साहब पहले ही इस बात का जो है वो ऐलान कर चुके हैं, कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, जो सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब, उनके कल प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि जी हम तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे सेनेट के इलेक्शंस के अंदर। तो अगर वो 5 वोट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं पंजाब असम्बली के अंदर, और जो ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब हैं उनके मुताबिक अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब जो बात कर रहे हैं कि जी हम 20 अरकान जो हैं वो हमारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, अगर वो 20 अरकान और ये जो खुरम लगारी साहब का ग्रुप है इसके 5 से 10 अरकान अगर साइड पे हो जाते हैं, तो 25 से 30 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हुक्मरान जमात के जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे। तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली जो है वो अपोजिशन को होगा। अब ये जो अपोजिशन की हिकमत अमली है ये स्ट्रेटजी है कि जी हमने मुश्तरका तौर पर जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। अब ये जो सेनेट का इलेक्शन है, इसमें मेरे लिहाज से, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, जो मुझे इस बात में कोई जो है वो कोई गुमान नहीं है इस बात को कहने में,
मेरे लिहाज से ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये ना तो तहरीक इंसाफ में इसकी जो है वो कामयाब ठहरेगी, ना ही जो है अपोजिशन कामयाब ठहरेगी। ये इस वक्त जो है अगर देखा जाए सीट्स के लिहाज से देखा जाए तो ये 50-50% जो है तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी और 50% अपोजिशन को मिलेगी। मगर इस लिहाज से अगर देखा जाए कि जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का और चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उसके अंदर अगर कोई जो है ना, वो कहते हैं ना कि अगर कोई उसके अंदर कोई गेम डल गई, अगर ते गेम पै गई, तो तहरीक इंसाफ के हाथ से सेनेट जो है वो चेयरमैन सेनेट की सीट भी जाएगी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट भी जाएगी। फिर कायदे ऐवान का जो इंतखाब है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ के हाथ में ना तो चेयरमैन सेनेट आएगा ना डिप्टी चेयरमैन सेनेट आएगा, तो फिर ये जो है वो एजम्पशंस की बुनियाद पर ये बात करना कि उनको जो है वो तहरीक इंसाफ को ये सीट्स, दो जो मेजर सीट्स हैं वो मिल जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब काफ लीग जो है अगर उसके हवाले से बात करें तो उन्होंने कामिल अली आगा साहब को सेनेटर बनवाना है, और कामिल अली आगा साहब के लिए सेनेटर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक लिहाज से मुश्किल हो चुका है। जो तहरीक इंसाफ के अंदर नाराज़ ग्रुप सामने है, अगर तो वो वोट नहीं देता तो फिर कामिल अली आगा साहब की भी छुट्टी हो जाएगी, वो भी फारग हो जाएंगे, उन्होंने दी सेनेट की सीट भी डूब जाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो प्रिडिक्शंस हो रही हैं, मेरे लिहाज से मुझे इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उस हवाले से अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का एक जो बहुत बड़ा ग्रुप है फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में, वो ऐसे वक्त में सामने आया जब सेनेट के इंतखाबात करीब आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अपसेट हो सकता है हुक्मरान जमात के लिए, और अगर ये प्रिडिक्शंस सच साबित हो जाती हैं कि वो इनके अरकान असम्बली इनको वोट नहीं देते, तो तहरीक इंसाफ बहुत जो है वो बड़े मार्जिन से जो है वो सेनेट का इलेक्शन लूज़ कर जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसके हवाले से जो नेक्स्ट प्रेडिक्शंस हैं उसके ऊपर फिर तज्जिया करूँगा, फिर भी लॉक करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा।